आप ईमानदारी से अगर ये समझते हैं कि पुलिस ठीक हो जाए तो ठीक हो सकती है? झगड़ा भी नहीं है ना, उसका असला कौन लेगा? ये तो जंगल है ना, कौन आएगा? तो अच्छा, किस तरह का असला आमतौर पे होता है पूरे एरिया में आपके पास? किस तरह ये का? तो LMG हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, और बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये जो पुलिस है। तो चीज़ें ठीक किस तरह होंगी सर? गवर्नमेंट करेगा तो 8 दिन भी बढ़े। 8 दिन में ठीक हो सकती हाँ है? बिल्कुल, नीयत नहीं है? सही। नियत उसकी सही है। DPO मंगवाए भाई, इसको गिरफ्तार करो, मैं कबीले का बड़ा हूँ, सही। और जो दूसरी कबीले का है उसको भी गिरफ्तार करें। 8 दिन ही बढ़ाए। पुलिस कच्चे के डाकुओं को खुद असलहा बेचती है। इससे भी ज्यादा दहला देने वाला इंकशाफ ये था कि जब कभी कोई मुकदमा दर्ज करना हो तो पुलिस एहलकार और अफसरान FIR बुक को सर पर उठाए खुद डाकुओं, कातिलों और लुटेरों के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक FIR दर्ज की जाती है। ऐसे में कानून की बालादस्ती क्या खाक कायम होगी? केसेस वगैरह भी होते हैं नॉर्मली फिर लोगों पे? हाँ, सारों को केस, सारों पे केस सारों होते पे हैं? केस। वो केसेस जेन्युइन होते हैं या बस फिर वो ऐसे? नहीं खाना ऐसे पूरी नहीं, रहती बस खाना पूरा। ये इधर ही आते हैं, FIR बुक लेके आते हैं। अच्छा, बट जितने भी नाम दो, सर में डाल हाँ देते हैं। बस सारे को 10 जो 50 जो कितने भी नाम जो भी लेकर आए थे लेके बस। हाँ, ये जिंदगी वैसे कैसी लगती है आपको? जाहिर है ये कैसी जिंदगी है? वही ना, ये जिंदगी नहीं है। मालूम नहीं, शहर में नहीं, बाजार में नहीं, कहीं दोस्त के पास ना जा सकता है, ना किसी शादी ब्याह नहीं में, कहीं ना गम शादी में, ना में, नहीं खुशी कहीं में। कोई खुशी नहीं कर सकते ना। अच्छी और मुस्बत बात ये थी कि इन लोगों को भी अपनी जिंदगियों और आने वाली नस्लों की जिंदगियों के नुकसान का एहसास जरूर था। हम ग्रेजुएट बंदे हैं, अरे! मुझे इसकी पहले पता नहीं थी। अच्छा, तो ये इसका क्या नाम था, अभी मुझे सब गांव पता में चल गया। रहकर इसी का नाम था G3 क्लेशा नाम था। मैंने 3 साल 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे बच्चे नहीं, को। आपने ग्रेजुएशन की है, ये बड़ा इंकशाफ है कि एक ग्रेजुएट आदमी हालात के हाथों मजबूर होकर बिल्कुल ये मजबूर। कलम उठाने की बजाय आप G3 उठाने में मजबूर हो बिल्कुल गए। इस वजह से जो मैं MPA या MNA या जो DPO हैं उसकी गुजारिश है हाँ, तो हमारा झगड़ा ख़त्म करें तो हम सारे स्टूडेंट और बच्चे को हम तालीम दिला सकते हैं। हमारे मकामी नुमाइंदे अली हसन मलिक ने मुझे इशारतन बताया कि अंदर औताक में इलाके का एक बदनाम और छटा हुआ डाकू मौजूद है, लेकिन उसकी कथा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। कैसे गुजारते हैं आप अपनी जिंदगी? जिंदगी कहिड़ी आहे, कहिड़ी ज़िंदगी आहे असांजी? जहिड़ा झगड़ा आहिनि अलाह जी महिरबानी सां इहे हल थियनि, असांजी कहिड़ी ज़िंदगी आहे साईं? नहीं, बच्चा ॿार नंढा टोटली स्कूलनि खां दरपदर हर शइ खां तालीम खां का बि शइ कोन्हे असां वटि। FIR त साईं 6-7 FIR थी वियूं आहिनि मुंहिंजूं। FIR बि उहा का अमल असर भी तो करे न। हैरत की बात है कि एक डाकू और कातिल खुद कह रहा था कि मुझ पर जो FIRs दर्ज हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई तो की जाए। मतलब पुलिस और इंतजामिया महज खानापुरी के जरिए काम चला और पैसा कमा रहे हैं। एक मकामी कबायली सरदार और सियासी रहनुमा की तोपों का रुख भी पुलिस ही की जानिब था। पहले ऐसे नहीं था। एक हमारे ख्याल में थाना होता था कंदकोट में ही, यहाँ पे थाने या चौकी बल्कि नहीं थी, तो वहाँ से कंट्रोल कर सकते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? हर इंच पे पुलिस वाला खड़ा है, कंट्रोल कुछ नहीं नहीं हो, कुछ नहीं है। पुलिस में सियासत ना हो तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो कर सकते हैं। यहाँ भी रिवायती मेहमानदारी के पेश नजर अनवाउ अक़साम के खाने जिद करके खिलाए गए और सभी लोग गाड़ी तक रुखसत करने आए। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसका तस्वुर हमने किसी भयानक तरीन ख्वाब में भी नहीं किया था। सरेआम की टीम का रुख अब कंदकोट शहर की जानिब था, लेकिन इससे पहले कि हम कच्चे के इलाके से निकलते असली डाकुओं के एक गिरोह ने अचानक हमारी कोस्टर को रोक लिया। बंदूकें लोड करके यूं तानी गईं कि अगर गाड़ी को ना रोका जाता तो वो सीधे फायर करने से भी गुरेज ना करते। लेकिन चूंकि दोनों कैमरे बंद थे सो इनमें से कोई भी मंजर रिकॉर्ड नहीं हो सका। डाकू आन की आन में गाड़ी के अंदर थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी के लॉक खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसी दौरान दोनों कैमरामैन गैर महसूस तरीके से कैमरों को ऑन कर चुके थे। गाड़ी बंद करें।
चाबी निकाल, चाबी मुझे दे, उर्दू में बात करते हैं। चाबी मुझे दे। मुश्किल ये थी कि सिवाय अली हसन मलिक के कोई भी रवानी से सिंधी बोल और समझ नहीं सकता था, और दूसरी जानिब डाकुओं में से भी एक बड़ी रवानी से उर्दू में बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए तो हमें लगा कि अब हम कैमरों समेत तमाम कीमती अशिया से महरूम कर दिए जाएंगे, या ये भी मुमकिन है कि हमें यरगमाल बना लिया जाए, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर इन डाकुओं के रहमो करम पर थे। यहाँ किसी भी तरह की खाम खा की बहादुरी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी, सो वो जैसा कह रहे थे हम सब उस पर अमल कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्हें समझाने की कोशिश भी जारी थी। एक मिनट, ये कराची से टीम आई है। नहीं, आप रेस से बात करें, मुझे एक पता है, अच्छा, मुझे एक पता है। ओके। हाँ, रेस से बात करें आप, उससे कहेंगे अली हसन मलिक आया है ARI टीम के साथ, हम उनका बयान देंगे, बयान लेंगे। ये कबल झगड़े खत्म के लिए हम आए हैं। आप इसके रेस का नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। तेरे मुझे कार्ड दिखाएं। कार्ड मेरा, कार्ड है किसी के पास? नहीं, मेरा कार्ड ऑफिस में गया है। कार्ड दिखाएं, कार्ड दिखाएं। कार्ड मेरा ऑफिस में गया है। कार्ड 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 मेरा ऑफिस में दिया मुझे कार्ड। रेस अंकल आए, हमारे इसकी चाहूँ तो फिर नंबर मिला रेस आके। हाँ, 0302 तलाश कर पना, तलाश कर। खुशकिस्मती से हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों के कबायली सरदार का नंबर अपने मोबाइल में तलाश कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से सिग्नल्स न होने के बायस उससे बात नहीं हो पा रही थी। गाड़ी में तलाशी के बाद हम सबको गाड़ी से नीचे आने का कहा गया। पिछली नशिस्तों पर मौजूद कैमरा तो शायद ये लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आगे वाले कैमरे और उसकी पोजीशन की वजह से इन्हें मुसलसल शक हो रहा था। कैमरा बंद करो। बंदे बंद हुआ कैमरा? बंदे भाई, बंदे 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 भाई, बंदे बता भाई, बता बंदे, देखो आप देखो बंदे। मेहमान निकल आप। ऐसा करी खबर नहीं मारा तू सा मुझे होगा मैं तो आगे आप इधर आ जा आराम से। आप इधर कंट्रोल कर भाई को रबियो ये तेरे वही तू बने पे हो? नहीं नहीं भाई, बंदे इधर उठ सरेआम की पूरी टीम अजीब कैफियत में थी। किसी भी लम्हे कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऐन उस वक्त गाड़ी के बाहर गन पॉइंट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे का मकामी कबायली सरदार से राबिता हो गया और हम सब की जान में जान आई। जितनी दहशत और करख्तगी के साथ इन लोगों ने हमें रोका था, उतनी ही इज्जत के साथ हमें रुखसत किया, लेकिन इस बात को यकीनी बनाकर कि दोनों कैमरे बंद हैं। सरेआम की टीम ने आपको तमाम हकायक दिखाए हैं और खुद भी कुछ तल्ख हकीकतों का सामना किया है, और अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, लेकिन DPO साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल बरक्स था। इसमें मैं गुजारिश कर दूं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि कश्मीर एट कंदकोट डिस्ट्रिक्ट जो है ये ट्राइब बॉर्डर है, पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध। तो कश्मीर पुलिस का जवान उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दिन रात मेहनत भी करता है, रेड्स में भी हिस्सा लेता है। सच ये नहीं है कि जी ये हॉट स्पॉट है और दिस इज़ नो गो एरिया फॉर पुलिस, ये नहीं है। सही। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है पुलिस की, उसमें यकीनन हमें तो एस पर ला जाना है। कबाइल का तो कोई तस्वर नहीं है और न ही ये कोई कबाइली एरिया है। DPO साहब का ये जुमला सुनकर कि ये कोई कबायली एरिया नहीं, हम एक और कबायली सरदार की जानिब रवाना हुए जिनकी दुश्मनियों में 60 अफराद मारे जा चुके हैं।